अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं, कुवैत से कुछ बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। गिरफ़्तारी, चेकिंग और यहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऊपर बैन लगा हुआ है, उसके हवाले से हम बात करेंगे। इम्पोर्टेंट आपके लिए खबरें होने वाली हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो जाए, कुवैत के अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं। वीडियो कहाँ से देख पा रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। सबसे पहली खबर की तरफ बढ़ते हैं। एक साल के अंदर लगभग 69,000 लोगों के ऊपर ट्रैवल बैन लगाया गया है। इसमें सभी कंट्रियों के लोग हैं। ऐसे भी लोग हैं जिनके ऊपर बैन लगाया गया है, जिनके ऊपर थोड़े बहुत लोन वगैरह हैं, थोड़े बहुत मुखालफे वगैरह उनको दे रखे हैं, या फिर किसी भी तरीके से उन्होंने कोई बिल नहीं चुकता किया है, तो ऐसे लोगों के ऊपर भी बैन लग जाते हैं। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान दें। अगर आप कभी भी कोई भी सफ़र करना चाहता है कोई भी बंदा, तो एक बार पहले चेक ज़रूर कर लें। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा-सा आपके ऊपर लोन वगैरह हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई जुर्माना वगैरह आप पर लगा हुआ हो, आपका ट्रैवल बैन हो और आपने टिकट लेके एयरपोर्ट पे पहुँच जाओ, तुरंत आपको मालूम पड़े और वहाँ पे आपको जो है बोर्डिंग पास ना हो, या आपको रिटर्न कर दिया जाए, तो फिर आपका पूरा खर्चा जो है, जो भी आपने बुक किया होगा टिकट, वो ख़त्म हो जाएगा। पूरा खर्चा आपका एक्स्ट्रा होने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो इस चीज़ पर ख़ास करके ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक प्रवासी लेडीज़ को पकड़ा गया है। जो क्या लेडीज़ एक काम धंधा करती थी, जो क्या नशे का काम धंधा था। पुलिस को शक हुआ, लोगों ने शिकायत करी, तो एक बंदा सादा वर्दी में उसके पास गया और उसने उससे मांगा सामान कि मुझे ये चाहिएगा, तो उसने उसको दिया और जो पुलिस थी वो पीछे थी उसके, और रंगे हाथों उसको पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ वगैरह हुई तो उसने बताया कि एक बंदा जेल के अंदर है, वो मेरा पूरा सेटलमेंट वगैरह कराता है, और इस तरीके से कहाँ से सामान को लेना, क्या करना, कौन कौन से कस्टमर है, सब चीज़ें वो बताता है। तो उसने ये काम बताया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, एक कुवैती बंदे को और दो प्रवासी थे, जिसमें कि एक इंडियन था। अब ये दोनों बंदे दलाल थे, वीज़ा वगैरह का काम करते थे, और कुवैती बंदे के नाम पर तकरीबन 20 से 25 कंपनियां रजिस्टर थीं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कोई भी कंपनी नहीं थी, क्योंकि ऐसा कोई काम धंधा उसके पास में था नहीं जो कि वर्कर को रखे। और बहुत सारे लेबर उसने बुला रखी थी कुवैत के अंदर। 1,000 केडी से ज़्यादा वो एक वर्कर का लेता था, एक लेबर का लेता था। और उसके बीच में वो बंदों को वहाँ पे बुलाता था, आईडी बनवाता था, उसके बाद छोड़ दिया करता था। बंदे कहाँ काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है, और यही काम उसका था। तो अगर आप कुवैत के अंदर काम करते हैं, ऐसा कुछ है आपके साथ में, आपके कफ़िल ने कर रखा है कि भाई आप उसको थोड़ा बहुत पैसा दें और वो आपको महीने के महीने इधर-उधर काम करने के लिए छोड़ दिया, तो ये भी एक गैर कानूनी है और ये कानून का उल्लंघन है। अगर आप कहीं पे पकड़े जाते हैं, तो फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, और हो सकता है आपको हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करके कुवैत से निकाला जाए। अब बहुत सारे लोग पकड़े गए थे, और इसकी कंपनी में और भी बहुत सारे लोग रजिस्टर हैं, और इसने जो अपने कंपनी के नाम से आईडी वगैरह बनवाई हैं, उनके सारे पैसे खाए हैं। अब उसके ऊपर कार्रवाई वगैरह की जा रही है। तो ऐसे बंदों के भी गिरफ्तार किया जा रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे अगली खबर की तरफ। जो अगली खबर आ रही है निकल के, लोग अभी कुवैत के अंदर जो रह रहे हैं प्रवासी लोग, आत्महत्या कर रहे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर कोई मसला है, कुछ भी है, परेशानी है, तो उस परेशानी को अपने घर वालों के साथ शेयर करें। घर वालों की कोई परेशानी है तो दोस्त यार को शेयर करें, कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकलेगा, लेकिन आत्महत्या ना करें। क्योंकि ऐसे ही मसला एक सामने आया कुवैत के अंदर, जो क्या खुद एक प्रवासी ने आत्महत्या करी, अपनी खुद जान ले ली, और उसके बाद में पूरे परिवार वाले और सारे लोग परेशान रहते हैं। तो ये काम बिल्कुल ना करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली और ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।